हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोपीट्स ज्ञान। मैं हूं आपकी फ्रेंड डॉक्टर शिल्पी गोयल द रेडियोलॉजिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक डॉपलर सीरीज़ की। उस सीरीज़ में इसके पहले जो मैंने वीडियो आपके लिए लेकर आई थी वो था अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर पे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट टूल टू एसेस फीटल वेलबींग। यूजुअली इट इज़ डन इन थर्ड ट्राइमेस्टर। जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस से मदर की साइड लेकर जाती हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलेशन की लिंक है फ्रॉम द फीटल साइड टू द मैटरनल साइड। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर का जो असेसमेंट होता है वो इन कंजंक्शन विद फीटल मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर होता है। तो दोनों का कंबाइंड असेसमेंट किया जाता है टू लुक फॉर एनी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी और टू लुक फॉर एनी फीटल हाइपोक्सिया। तो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर की बात कर ली है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फीटल मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर की। तो जो असेसमेंट है वो यूजुअली हम थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं और इन कंजंक्शन विद अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करते हैं। और अगर ये नॉर्मल आता है तो ये इंडिकेट करता है कि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी नहीं है और फीटल हाइपोक्सिया नहीं है। अगर ये वैल्यूज़ एबनॉर्मल आती हैं तो ये इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस को या फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन को। तो अब बात आती है कि हाउ टू डू इट। जनरली हम जब इमेज लेते हैं ब्रेन की, तो जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में डॉपलर किया जाता है वो इट इज़ द वेसल इज सैम्पल्ड एज क्लोज टू इट्स ओरिजिन फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और जो एंगल ऑफ इंसाइन्यूएशन होता है वो लेस देन 15 डिग्री होना चाहिए। यूजुअली 0 to 15 डिग्री होना चाहिए। ये इसको करने का तरीका है। अब नॉर्मल वेव फॉर्म आपका जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस वेव फॉर्म होता है, मतलब जो डायस्टोलिक फ्लो है वो काफ़ी कम होता है। अब अगर एबनॉर्मल वेव फॉर्म आएगा वो ऐसा आएगा जिसमें आपका जो फ्लो है वो हो जाएगा लो रेजिस्टेंस वेव फॉर्म, मतलब जो डायस्टोलिक फ्लो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस वेव फॉर्म इज़ कंसीडर्ड एबनॉर्मल। यूजुअली होता क्या है, अगर फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है या फीटल हाइपोक्सिया है तो उस केस में जो एक कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म होती है वो फीटल ब्रेन और एड्रिनल्स को सर्कुलेशन प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इसीलिए जो आपका मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है जो ब्रेन को सप्लाई करती है वहाँ पे लो रेजिस्टेंस फ्लो आना शुरू हो जाएगा, मतलब डायस्टोल में फ्लो बढ़ जाएगा टू प्रिजर्व सर्कुलेशन टू द वाइटल ऑर्गन विच इज़ फीटल ब्रेन। तो यहीं तो इसीलिए वेव फॉर्म एबनॉर्मल हो जाएगा। यहीं पर हम बात करते हैं सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये देखने के लिए कि कहीं फीटल हाइपोक्सिया तो नहीं है। तो जैसा कि मैं बार बार मैंने आपसे कहा है कि सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो या फिर फीटल एमसी डॉपलर, तो एमसी डॉपलर और अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर हमेशा मिलाकर एसेस किए जाते हैं। उसका रीज़न है सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो, जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी को मिलाकर कैलकुलेट किया जाता है। तो जो फॉर्मूला है सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो के लिए वो है पल्सेटिलिटी इंडेक्स ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डिवाइडेड बाई पल्सेटिलिटी इंडेक्स ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी। नॉर्मली ये मोर देन 1 आता है, क्योंकि हम जानते हैं जो एमसीए है वो हाई रेजिस्टेंस वेसल होती है और अम्बिलिकल आर्टरी लो रेजिस्टेंस वेसल होती है। तो हमेशा जो पीआई होता है एमसीए का वो अम्बिलिकल आर्टरी से ज़्यादा ही होता है। तो नॉर्मल केस में सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो मोर देन 1 आता है। अब अगर एबनॉर्मल केस है, मतलब अगर एसिमेट्रिक फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है या फीटल हाइपोक्सिया हो रहा है, तो उस केस में जब भी बॉडी में हाइपोक्सिया होता है, एक नॉर्मल कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है। तो हाइपोक्सिया के केस में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जैसे ब्रेन हो गया, एड्रिनल्स होगी, इसको ब्लड सप्लाई प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है। ये कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है जो ईश्वर का दिया हुआ है। तो अगर फीटल हाइपोक्सिया है या ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो रहा है उस केस में ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से डायस्टोलिक फ्लो बढ़ जाता है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में। जो ब्रेन की वेसल्स हैं उसमें डायस्टोलिक फ्लो बढ़ जाएगा। जब डायस्टोलिक फ्लो बढ़ जाएगा तो लो रेजिस्टेंस फ्लो आएगा और पल्सेटिलिटी इंडेक्स कम हो जाएगा। जब पल्सेटिलिटी इंडेक्स कम होगा तो सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो आपका लेस देन 1 आएगा, और ये बहुत एबनॉर्मल फाइंडिंग मानी जाती है। अगर सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो मोर लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब प्लेसेंटल इनसफिशियंसी हो रही है
या फीटल हाइपोक्सिया हो रहा है। और अगर फीटल हाइपोक्सिया हो रहा है इसका मतलब ये IUGR होगा, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होगा, या प्रीक्लैम्शिया भी हो सकता है। इसीलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में एवेल्यूएट करने के लिए सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब मैं आपको एक सैम्पल इमेज दिखाऊंगी जिसमें हम नॉर्मल मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर देखेंगे, जो मैंने रेडियोपीडिया से लिए इमेज। इसमें हम देख सकते हैं जो हमने मिडिल सेरेब्रल आर्टरी को सैंपल किया है वो सॉरी फ्रेंड्स, जो हमने मिडिल सेरेब्रल आर्टरी को सैंपल किया है वो हमने किया एज क्लोज टू इट्स ओरिजिन फ्रॉम इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी। और हम देख रहे हैं वेसल के पैरेलली हमने एंगल ऑफ इंसाइनेशन रखा है, मतलब एंगल ऑफ इंसाइनेशन ऑलमोस्ट 0 है। जैसे मैंने बताया 0 to 15 डिग्री, लेस देन 15 डिग्री ही होना चाहिए। और हम देख सकते हैं यहाँ पे जो डायस्टोलिक फ्लो है कम है, पल्सेटिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है 1.65 है, और रेजिस्टिव इंडेक्स 0.80 है। और यूजुअली अम्बिलिकल आर्टरी का जो पल्सेटिलिटी इंडेक्स आता है 0.65 0.8 इस तरह से आता है। तो इसलिए सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो मोर देन 1 होता है नॉर्मल केसेस में। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।